अस्सलाम वालेकुम। 3 क्लास यूनिट 3 की रीडिंग कर रहे थे हम। ठीक है, आज हमने पेज 30 से रीडिंग स्टार्ट करनी है अपनी। उससे पहले 29 पेज तक हम कर चुके हैं। तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने जो देखा था ना, जो पढ़ा था हमने पिछले 2 लेक्चर्स में, वो देख लेते हैं कि कितनी समझ आई है आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका चेक कर लेते हैं कि आपके कितने क्लियर हैं कॉन्सेप्ट्स। तो आपने कॉलम्स को मैच करना है वर्ड्स के साथ। ठीक है, कोई एक वर्ड होगा, उसकी डेफिनेशन होगी दूसरी साइड पे, तो आपने मैच करना है कि कौन से वर्ड की कौन सी डेफिनेशन है। तो पहला है हैबिटेट। अब हैबिटेट आपको पता है, मैंने आपको बताया था रीडिंग में कि हैबिटेट क्या होती है। एक जगह होती है ना जहाँ पे कोई भी जानवर या पौधा रहता है। तो अब दूसरी साइड पे ये 4 डेफिनेशंस हैं, आपने मैच करना है कि किस डेफिनेशन के साथ हैबिटेट मैच होगा। ठीक है, पहली है कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी। क्या ये एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी में एयर जाती है और बाहर आती है? तो ऐसा तो नहीं है, हैबिटेट ये तो नहीं होता। सेकंड है द नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच आ पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट लिव, यानी कि एक ख़ास ऐसा कुदरती माहौल होता है जहाँ पे कोई जानवर या पौधा रहता है। तो यस, ऐसा ही हैबिटेट तो यही होता है। तो आप इसको इस सेकंड वाले के साथ मैच कर देंगे। ओके, आप अपनी पेंसिल्स भी पास रखें और इसके साथ इसको मैच कर दें सेकंड के साथ। अब सेकंड है एडॉप्टेशन। अब जिसके साथ हमने मैच कर लिया जिस डेफिनेशन के साथ, उस डेफिनेशन को तो हम रहने देंगे, बाकी तीनों को देखेंगे। ठीक है, पहली वाली दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी, के बॉडी में एयर को लेके जाना और बाहर निकालना। ठीक है, उसको कहते हैं एडॉप्टेशन। या फिर थर्ड वाला है द प्रोसेस बाय विच पेरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग, कि जो पेरेंट्स प्लांट होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। या फिर डिस्क्राइब्स व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डेवलप्ड स्पेशल पार्ट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट, यानी किसी एनवायरनमेंट में हमने आपको सर्वाइव करने के लिए जो एनिमल या प्लांट्स के स्पेशल पार्ट्स होते हैं वो जब डेवलप होते हैं तो उसको कहते हैं कि ये अडॉप्टेशन है। तो आप इसको इस लास्ट वाले के साथ मैच करेंगे। ठीक है, कि अडॉप्टेशन क्या होती है, ये चीज़ है जहाँ पे प्लांट या एनिमल्स स्पेशल पार्ट्स को डेवलप करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें अपने आप को उस एनवायरनमेंट में। ठीक है, उसके बाद है ब्रीदिंग। तो इसमें फ़र्स्ट वाला है कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी। तो सांस लेना यही होता है ना कि हवा को अपने जो है नोज़ के ज़रिए अंदर लेके जाना बॉडी में। ठीक है, तो ब्रीदिंग यही होती है। ठीक है, थर्ड ब्रीदिंग वाले को आप फर्स्ट वाले के साथ मैच करेंगे। अब रह गया रिप्रोडक्शन, और इधर से भी थर्ड वाला एक ही रह गया। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होती है, द प्रोसेस बाय विच पेरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग। ठीक है, तो आप इसको इसके साथ मैच कर देंगे। ठीक है, चारों की आपको समझ आ गई। ये हैबिटेट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई प्लांट या एनिमल रहता है। उसके बाद अडॉप्टेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें प्लांट्स या एनिमल डेवलप कर लेते हैं अपने स्पेशल पार्ट्स ताकि वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, यानी एयर को अपनी बॉडी में इन करना या आउट करना। ठीक है, और रिप्रोडक्शन होती है पेरेंट्स का एनिमल्स या प्लांट्स का यंग वंस को प्रोड्यूस करना, उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इकोसिस्टम। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव। अब पौधे जानवरों पे इंहसार कर रहे होते हैं ज़िंदा रहने के लिए, और जो जानवर हैं वो पौधों पे। ठीक है, दे हैव अडॉप्टेड टू लिव विद ईच अदर एंड इन देयर हैबिटेट्स। अब वो एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के हैबिटेट्स में रहना उनको मतलब इख्तियार करना पड़ता है, अपने आप को उस माहौल में ढालना पड़ता है। द लिविंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट्स। अब वो एक दूसरे के साथ भी, जो लिविंग थिंग्स होती हैं आपस में भी एक दूसरे के साथ भी रह रही होती हैं। ठीक है, इंटरेक्ट कर रही होती हैं। और जो वहाँ पे मौजूद नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ना, जैसे वेदर हो गया वहाँ का, उसके अलावा अर्थ हो गई, सन, सॉइल, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, इन सारी चीज़ों के साथ भी उनको इंटरेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब जिस जगह आप रह रहे हो वहाँ के मौसम का भी आप पे असर होगा। ठीक है, सूरज की रोशनी है, मिट्टी है, ठीक है, वहाँ का जो दर्जा हरारत है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप पे इफ़ेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एन इकोसिस्टम। इस चीज़ को कहते हैं इकोसिस्टम। इन एन इकोसिस्टम ईच लिविंग थिंग हैज़ इट्स ओन स्पेशल रोल टू प्ले। इकोसिस्टम में हर एक चीज़ का अपना एक रोल होता है, अपना एक किरदार होता है जो वो प्ले कर रहा होता है। ठीक है, जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, पूरा एक इकोसिस्टम है, एक सर्कल बना हुआ है, उसी में जो है सन भी है, एटमॉस्फेयर भी है, वेदर भी है, फिर उसी में हैबिटेट है, एक और सर्कल बना हुआ है, फिर उसी में प्लांट्स की कम्युनिटी है। ठीक है, तो हैबिटेट्स और जो सारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं लिविंग थिंग्स को, ये सारी चीज़ें मिल के आपस में एक इकोसिस्टम बनाती हैं। नेक्स्ट पेज पे इकोसिस्टम्स कैन बी अफेक्टेड। इकोसिस्टम्स
असरअंदाज होते हैं। किस चीज़ से? इफ़ अ न्यू प्लांट और एनिमल इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू देम, अगर कोई नया जानवर या कोई नया पौधा आ जाए ना इकोसिस्टम में, तो फिर इकोसिस्टम अफेक्ट होता है, ठीक है, असरअंदाज होता है। द न्यू अराइवल कैन पुश अदर्स, अब जो नया कोई प्लांट आएगा या जो नया कोई एनिमल आएगा वो दूसरों को तो वहाँ से निकाल बाहर करेगा, ठीक है। कुछ ऐसा भी असर हो सकता है कि वो जो पहले से मौजूद वहाँ पे जानवर हैं या पौधे हैं उन पे अच्छा असर ना हो, ठीक है, और उनको वहाँ से निकलना पड़े मजबूरन। एंड दिस कैन अफेक्ट द लिविंग थिंग्स दैट डिपेंड ऑन दैम, अब अगर एक वो जानवर या एक पौधा वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, किसी एक नए आने वाले की वजह से, तो फिर उस पे जो डिपेंड कर रहे होंगे और पौधे या जानवर, फिर उन पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। यानी किसी एक जानवर या पौधे के आने से किसी दूसरे जानवर या पौधे पे असर पड़ता है, वो वहाँ से निकल सकता है उस इकोसिस्टम से, और उस एक के निकलने की वजह से बाकी बहुत सारों पे भी जो है ना वो असर होता है। बात समझ आ रही है आपको? इकोसिस्टम्स कैन आल्सो बी डिस्टर्ब्ड बाय नेचुरल डिज़ास्टर्स, अब जो कुदरती आफ़ात होती हैं, ठीक है, उनकी वजह से भी इकोसिस्टम पे असर पड़ता है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो अफेक्ट होता है। सच एज़ स्टॉर्म, जैसे कि कोई तूफ़ान आ जाए, फ्लड सैलाब आ जाए, फायर्स आग लग जाए, एंड वोल्केनिक इरप्शंस, या फिर ये हो जाए कि आतिशफ़शां फट जाए, ठीक है। तो इन सारी आफ़ात की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से भी इकोसिस्टम असरअंदाज होता है, ठीक है। नीचे एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, आपको जानवर नज़र आ रहे होंगे, कौन से जानवर हैं आपको पता होगा, ठीक है, ये डायनासोर है, और साथ लिखा हुआ क्या है कि सम एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट। अब एक्सटिंक्ट का क्या मतलब होता है कि नापैद हो जाना, ठीक है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो नापैद हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट मीन्स दैट दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट, इसका मतलब ये है कि वो अब मौजूद नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं वो, ठीक है। द डायनासोर बिकेम एक्सटेंड लॉन्ग अगो, अब जो डायनासोर है वो बहुत पहले से नापैद हो चुके हैं, काफ़ी उसको टाइम हो गया है नापैद हुए हुए, ख़त्म हुए हुए उसकी नस्ल को। सम एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू द एक्शंस ऑफ ह्यूमन्स, कुछ जो जानवर होते हैं वो नापैद होने की वजह क्या होती है कि इंसानों की वजह से, ठीक है। द डोडो फ्लाइटलेस बर्ड, एक परिंदा था, ठीक है, उसका नाम डोडो था, वाज हंटेड अंटिल नो मोर रिमेन्ड, उसका इतना ज़्यादा शिकार किया गया था, इतना ज़्यादा कि वो उसके बाद ख़त्म ही हो गया, ठीक है। तो इंसानों की वजह से, इंसान उसका इतना शिकार करते थे कि वो बिल्कुल नापैद हो गया। इस तरह डायनासोर है, वो भी ख़त्म हो गए, ठीक है, वो इंसान की वजह से तो नहीं हुए, किसी और जो है वो डिज़ास्टर की वजह से या किसी और कोई और रीज़न थी उसकी, लेकिन जो ये बर्ड है जिसकी आपको बात बताई जा रही है, ये क्या है, इंसान की वजह से नापैद हो गया। ह्यूमंस कैन डिस्टर्ब हैबिटेट्स बाय चेंजिंग दैम, इंसान किस तरह से एनिमल्स की हैबिटेट्स पे जो है वो असरअंदाज होते हैं कि वो उनको चेंज कर देते हैं, उनमें तब्दीलियाँ ले आते हैं, ठीक है, उनको चेंज करते हैं, तो फिर वो पूरा का पूरा सिस्टम ही जो है ना वो ख़राब हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। दिस इन टर्न कैन डिस्टर्ब अ होल इकोसिस्टम, सिर्फ एक चेंज लाने से क्या होता है कि पूरे इकोसिस्टम में वो जो है तब्दीली आ जाती है। इकोसिस्टम्स कैन वेरी इन साइज़, अब इकोसिस्टम जो है वो साइज़ में वेरी करते हैं, मतलब मुख्तलिफ होते हैं। दे कैन बी वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटे भी हो सकते हैं, लाइक अ पडल, जैसे कुछ छोटा मोटा जोड़ या तालाब वगैरह जैसे होता है, और वेरी लार्ज, और बहुत बड़े भी हो सकते हैं सिस्टम ये वाले, लाइक अ फॉरेस्ट, जैसे कि बहुत बड़ा जंगल, ठीक है। व्हेन लैंड इज़ क्लियर्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड अ हाउस, जब ज़मीन को घर बनाने के लिए आप मतलब उसको क्लियर कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं, जंगल काट देते हैं, दिस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ़ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे जो है उनको आप काट देते हैं, दरख्तों को काट देते हैं, फिर ज़्यादा जानवरों पे भी असर होता है, क्योंकि उन पौधों और उनमें रहते भी हैं जानवर, फिर उनसे खुराक भी हासिल करते हैं, ठीक है, तो उससे उन सब पे इफ़ेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल स्मॉल एनिमल्स लूज़ देयर होम्स एंड देयर सोर्सेज ऑफ फूड, अब जैसे मैंने आपको बताया है कि छोटे जानवर होते हैं उनका घर फिर तबाह हो जाता है, ज़रा आप जंगल काट देते हैं, और फिर क्या होता है कि वो खुराक भी नहीं हासिल कर सकते। दे नीड टू फाइंड फूड एंड शेल्टर एल्सवेयर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, अब किसी और जगह पे उनको पनाह ढूंढनी पड़ती है, खाना किसी और जगह पे ढूंढना पड़ता है, तो फिर उनके लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। तो इस तरह से जो इंसान है वो हैबिटेट्स को एनिमल्स के इस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पेज पे इन पाकिस्तान सम एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, अब पाकिस्तान में कुछ ऐसे जानवर हैं जो ख़तरे में हैं, ठीक है, कि नापैद ना हो जाएं वो, ठीक है, उनको ख़तरा है, उनकी नस्ल को ख़तरा है। दीज इंडेंजर्ड एनिमल्स नीड अवर हेल्प टू प्रोटेक्ट दैम, अब उनको हमारी ज़रूरत है कि हम उनकी मदद करें ताकि वो नापैद ना हो जाएं, ठीक है, उनकी नस्ल ख़त्म ना हो जाए। जैसे नीचे आपको कुछ जानवर नज़र आ रहे हैं, तो इन जानवरों की बात हो रही है कि इनको हमारी मदद की ज़रूरत है कि कहीं वो नापैद ना हो जाएँ। पहला क्या है, माउंटेन शीप, जो पहाड़ों में रहने वाली भेड़ है एक, ठीक है, उसके अलावा एशियन ब्लैक बियर है, काला रीछ है एशिया का, माउंटेन वीज़ल है एक, जो है वो नेओला होता है, ठीक है,
पहाड़ों में रहने वाला, वो भी नापैद होने का ख़तरा है। उसके बाद है फॉरेस्ट डोरमाउस, यानी कि आपके पास एक गुलहरी की तरह का होता है, ये चूहे और गुलहरी का की तरह का होता है जानवर, ठीक है। ये जंगलों में पाया जाता है और इसके भी नापैद होने का ख़तरा है, ठीक है। तो ये सारे जानवर हैं ऐसे जिनके एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा है। अब यहाँ पे हमारी रीडिंग हो गई है ख़त्म। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी ये चैप्टर। इसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके 3 लेक्चर्स में इसीलिए करवाया ताकि आपको सही तरह से समझ आ सके कि इसमें क्या बात हो रही, ठीक है। इसमें लिविंग थिंग्स थी, उनके खाने पीने का, उनके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे, वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे सांस लेते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में। और इंसान उनको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।